हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो दोस्तों आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो है 12th क्लास का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एग्ज़ाम में अक्सर आता भी है। और फंडामेंटल्स का जो चैप्टर 10 मार्क्स का उसमें इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। इसके बेस पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं, चाहे वो पास्ट एडजस्टमेंट का हो चाहे गारंटी का हो, उस सब में इसकी ज़रूरत पड़ती है। और ये हम सीखेंगे आज बिल्कुल ही आसान तरीके से, सिंपल सा फंडा। सबसे पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या डिफरेंस है। भाई सबसे पहले तो पी एंड एल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होता है उससे हम क्या कैलकुलेट करते हैं, नेट प्रॉफिट। और यही नेट प्रॉफिट यहाँ पी एंड एल में जाते हैं एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, और वहां जाके इनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन। क्योंकि एप्रोप्रिएशन का मतलब ही क्या है, एप्रोप्रिएशन का मतलब ही क्या है, एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन या यूज, कि हम उस प्रॉफिट को कैसे यूज कर रहे हैं। तो 11th क्लास में पी एंड एल हमने पढ़ा है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमारे जो प्रॉफिट आते थे वो हम क्या करते थे, सीधा कैपिटल में प्लस कर देते थे बैलेंस शीट में, क्योंकि वहां पर एक ही ओनर होता था और उसके यूजेस भी नहीं बताए गए थे क्योंकि थोड़ा सा लिमिटेड था। लेकिन अब हम आगे उस नेट प्रॉफिट का जो पी एंड एल अकाउंट से हम कैलकुलेट करते हैं, उन प्रॉफिट्स का हम क्या करते हैं, उनको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ले जाके डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो उसके लिए जो अकाउंट बनता है वो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है। तो कोई पूछे कि पी एंड एल अकाउंट में और पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या डिफरेंस है, तो सीधा डिफरेंस ये है कि पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बनता है, जबकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रॉफिट्स को कैलकुलेट करने के लिए बनता है। यानी प्रॉफिट्स को कैलकुलेट करने के लिए कौन सा अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और उन्हीं प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए क्या बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, यहां तुम्हें याद होगा ट्रेडिंग अकाउंट से हम ग्रॉस प्रॉफिट निकालते थे, वो यहां लिखते थे। बाकी जितनी भी अदर इनकम होती थी, अदर इनकम्स, वो हम यहां लिखते थे। जितने भी खर्चे होते थे, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस होते थे, वो सारे हम यहां लिखते थे। और फिर हमारा क्या निकलता था, तो यानी सबसे पहले शुरुआत कहां से हुई, ट्रेडिंग अकाउंट से। ट्रेडिंग से निकला ग्रॉस प्रॉफिट, और ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के बाद फिर हम यहां निकालते थे टू नेट प्रॉफिट। क्या निकालते थे, नेट प्रॉफिट। और यही नेट प्रॉफिट कहां जाएंगे, जब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में यहां हम इसीलिए लिखते हैं बाई नेट प्रॉफिट्स। फंडा क्लियर है, सिंपल सा है। पी एंड एल अकाउंट से प्रॉफिट्स कैलकुलेट करेंगे, नेट प्रॉफिट, और वही नेट प्रॉफिट यहां लिखेंगे हम पी एंड एल अकाउंट में और पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, और फिर इनका डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। सिर्फ इतना सा ही समझना है, इससे ज्यादा दिमाग लगाने की कोशिश मत करना कि हम और क्या करना होता है। अब इसका एक बार फॉर्मेट देखते हैं, सिंपल सा फॉर्मेट है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट हमारे पास, अब तुम थोड़े से बड़े बच्चे हो गए हो, ये हमारा बना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहां पर्टिकुलर्स और यहां अमाउंट, यहां पर्टिकुलर्स, और ये हुआ हमारा डेबिट। तो सबसे पहली चीज यहां लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट, बाय नेट प्रॉफिट। अब इसमें तुम्हें ध्यान क्या रखना है, नेट प्रॉफिट को लेके बोलते टाइम ही सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होगी, ध्यान रख लेना। तो नेट प्रॉफिट के लिए हमें क्या करना है, जितना भी नेट प्रॉफिट तुम्हें क्वेश्चन में दे रखा है वो, और अगर कोई रेंट गिवन है तो वो यहां से माइनस कर देंगे। अगर कोई इंटरेस्ट ऑन लोन है तो वो भी यहां से माइनस कर देंगे, वो भी यहां से माइनस कर देंगे। और अगर कोई मैनेजर कमीशन है तो वो भी यहां से माइनस कर देंगे। ये सारी चीजें यहां से माइनस करेंगे, तब जाके जो हमारा आएगा वो हम लिखेंगे यहां बाई नेट प्रॉफिट्स। ऐसा क्यों है, ये रेंट, पहले मैं तुम्हें एक चीज और बताया, तो मोस्टली बच्चों को ये पता ही नहीं होती कि ये है क्या। मोस्टली बच्चों को पता ही नहीं होता कि है कौन सा भूत। एक लाइन है, दो हमारे पास दो बातें हैं। पहला, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। कौन सी बात,
चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और दूसरी है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। दोनों में क्या डिफरेंस है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वो आइटम है जो अलाउड है हमारे नेट प्रॉफिट को कैलकुलेट करते टाइम डिडक्ट करने के लिए, यानी कि वो P&L में जानी चाहिए थी। तो ये रेंट भी अलाउड है, खर्चा है, नॉर्मल खर्चा बिजनेस के लिए कंपलसरी है, तो ये अलाउड है। कहां पे माइनस होना चाहिए था? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, लेकिन वहां पे नहीं हुआ, तो अब हम यहां पे नेट प्रॉफिट में से माइनस करेंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन, ये भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, ये भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, इसलिए ये भी यहां से माइनस करेंगे। और मैनेजर की कमीशन भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। तो जितने भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हैं वो सारे नेट प्रॉफिट में से माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आता है वही यहां पे लिखा जाएगा। अगर आपने वही प्रॉफिट लिख दिया जो नॉर्मल क्वेश्चन में गिवन है और वही उठा के लिख दिया तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि वो प्रॉफिट है ही नहीं है, क्योंकि नेट प्रॉफिट अभी निकला ही नहीं। एक्चुअल नेट प्रॉफिट जब तक रेंट माइनस नहीं हो जाएगा कैसे निकलेगा? जब तक मैनेजर की कमीशन कैलकुलेट नहीं हो जाएगी तब तक कैसे निकलेगा? जब तक पार्टनर का इंटरेस्ट का लोन नहीं पे कर दिया, सॉरी लोन का इंटरेस्ट पे नहीं कर दिया, तब तक कैसे कैलकुलेट होगा? तो उसे कैलकुलेट एग्जैक्टली एक्चुअल अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये तीनों चीजें यहां से माइनस करनी पड़ेंगी। तो अगर क्वेश्चन में गिवन है ये तीनों चीजें, तो पहले उसको क्या करोगे? माइनस करोगे और उसके बाद ही यहां लिखोगे। ठीक है, सिंपल सा है। रेंट गिवन है, माइनस कर दो। मैनेजर की कमीशन गिवन है, माइनस कर दो। इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में बोल रहा है तो माइनस कर दो। उसके बाद जो आएगा वो यहां लिखना है। ठीक है, तो अब हमारे पास है ये फॉर्मेट में सबसे पहली चीज हमें क्या लिखनी है? बाय नेट प्रॉफिट, और ये चीजें माइनस करने के बाद। अगर ये चीजें नहीं दी गई हैं तो फिर सिंपल सा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी चीज यहां पर आती है बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। क्या आती है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ये ए की और बी की दोनों की हो सकती है, तो यहां पर हम कैलकुलेट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकालने के लिए मैंने वीडियो डाली हुई है, कैसे कैलकुलेट करते हैं इजी तरीके से समझाया हुआ, आप उसे जाके देख सकते हो। ए और बी का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स वो यहां लिखेंगे। और यहां पर अब ध्यान रख लेना ये अकाउंट, क्योंकि प्रॉफिट्स ओनर्स का होता है और पार्टनरशिप में ओनर कौन होते हैं? पार्टनर्स होते हैं। इसलिए यहां पर जब हम प्रॉफिट के यूजेस दिखाएंगे तो वो पार्टनर से रिलेटेड ही होना चाहिए। ठीक है, तो अब पार्टनर को जो जो भी मिलता है, पार्टनर को क्या मिल सकता है? पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल सकता है, तो यहां इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखेंगे, ए का और बी का दोनों का, और वो लिख के कैलकुलेट करके यहां लिखेंगे अमाउंट। और क्या मिल सकता है पार्टनर को? भाई सैलरी मिल सकती है, तो सैलरी ए और बी की है तो ए और बी की कैलकुलेट करेंगे और यहां लिखेंगे। अगर कमीशन है तो कमीशन भी एक को मिल सकती है या दोनों को मिल सकती है। अगर दोनों को मिल रही है तो दोनों का कैलकुलेट करके यहां लिखेंगे। और क्या यूज हो सकता है? कभी कभी फर्म या क्वेश्चन में तुम्हें गिवन होगा कि इतना अमाउंट रिजर्व्स में ट्रांसफर करना है, तो अगर रिजर्व में कुछ अमाउंट ट्रांसफर हो रहा है तो यहां पर टू रिजर्व्स लिख सकते हैं या टू ट्रांसफर टू रिजर्व भी लिख सकते हैं, दोनों ठीक है। टू रिजर्व्स भी लिख सकते हैं और टू ट्रांसफर टू रिजर्व्स भी लिख सकते हैं, लेकिन तुम रिजर्व ही लिखना, क्योंकि ट्रांसफर टू रिजर्व कोई अकाउंट होता ही नहीं। तो यहां रिजर्व्स लिखेंगे और जो भी अमाउंट कैलकुलेट हुआ है वो यहां लिख देंगे, बस खत्म हमारा। ये जो भी निकला इस साइड का टोटल ज्यादा है तो यहां पे निकलेगा टू प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू, अब पार्टनर्स के नाम ए और बी, और उनकी ये बांटने से पहले चेक कर लेना कि उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है? तो प्रॉफिट ये जो अमाउंट आएगा उसको हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और ये अकाउंट हमारा क्लोज हो जाएगा। बिल्कुल इजी है, कहीं कोई टेंशन नहीं है, लेकिन सिर्फ यही फॉर्मेट आने से तुम्हें ये अकाउंट नहीं आएगा। इसमें कुछ खास बातें हैं, जैसे इस प्रॉफिट का अमाउंट घुमा के बताएगा हमेशा। कभी तुम्हारा किस्मत अच्छा हुआ तो तुम्हें सीधा सीधा बता देगा। एग्जाम की बात कर रहा हूं मैं, क्वेश्चंस करते टाइम तो सीरियल वाइज आएंगे, पहले इजी, फिर उसके बाद थोड़ा डिफिकल्ट, फिर बाद में और डिफिकल्ट, लेकिन एग्जाम में जनरली वो तुम्हें घुमा के ही देगा। तो वो कैसे घुमाएगा उसके बारे में हम बात करेंगे। ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशो तुम्हें क्वेश्चन में पता करनी पड़ेगी। अगर क्वेश्चन में गिवन है
तो उसके रेशो के हिसाब से क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो कौन सी रेशो होती है, इक्वल। कौन सी होती है, इक्वल। गलती से भी कैपिटल रेशो में मत मार देना जब तक कि वो खुद ना बोल दे कि प्रॉफिट्स आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशो ऑफ कैपिटल, तब तक मत मार देना। बहुत सारे बच्चे ये बेवकूफ़ी करके आते हैं कि अच्छा कुछ नहीं दे रखा, कैपिटल में से निकालेंगे और बांट देंगे। वाह, अपना ज़्यादा दिमाग मत चलाना। सिंपल से रूल है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन है तो उस रेशो में बांटो, नहीं गिवन है इक्वल बांटो। अगर वो बोल रहा है कि कैपिटल की रेशो में बांटने हैं तभी कैपिटल की रेशो में बांटेंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मेट हमने देखा। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, छोटा सा एक एग्जाम्पल ले लेता हूं कि सपोज करते हैं इसको फॉर्मेट को बना रहने देते हैं। अच्छा, एक चीज और है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाते टाइम जो सबसे ज्यादा परेशान करती है बच्चों को, क्वेश्चन में बार बार बोलता है नेट प्रॉफिट बिफोर। अच्छा, बिफोर जब बोले तो भूल जाना कि बिफोर जैसा वर्ड यूज किया है, उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं। सिर्फ एक आध केस है बड़ा, वो भी रेयर केस है जहां पे बिफोर का भी इंपॉर्टेंस आ जाएगा, लेकिन जनरली अगर वो बोल रहा है कि बिफोर तो भूल जाओ, कुछ नहीं, मतलब कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर गलती से उसने क्वेश्चन में बोल दिया कि नेट प्रॉफिट आफ्टर, तो भाई तब समझ जाना कि कुछ गड़बड़ करवाएगा ये। तो मैं एग्जांपल दे देता हूं तुम्हें। सपोज करो वो कहता है कि नेट प्रॉफिट बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिफोर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी, इतने हैं। तो बिफोर बोल रहा है, इसका कोई मतलब नहीं है, कोई महत्व नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं, इसको हम सीधा लिख देंगे। बिफोर के मतलब है कि हम इसको सीधा सीधा लिख सकते हैं। लेकिन अगर यही बात उसने ऐसे बोली कि नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर वर ₹80,000 बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर सैलरी, इसका मतलब यह हुआ कि वो सैलरी पहले ही डिडक्ट कर चुका है, तो हमें ओरिजिनल शेयर ओरिजिनल प्रॉफिट नहीं मालूम है, तो हमें उसको पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सैलरी को प्लस करना पड़ेगा, तब जाके हमारे पास एक्चुअल प्रॉफिट आएंगे। ये चीजें हम तब समझेंगे जब हम प्रैक्टिकल करेंगे। अभी तो ये सिर्फ मैंने P&L एप्रोप्रिएशन क्या होता है, कैसे बनाते हैं ये समझाया। तो अगर मैं मान लूं कि हमारे पास नेट प्रॉफिट हमें गिवन है 80,000 के, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हमने कैलकुलेट कर ली, सपोज कैलकुलेट कर ली 3200 एंड 1800, ऐसे ही एज्यूम कर रहा हूं, ऐसा कोई कैलकुलेशन नहीं है, सिर्फ एज्यूम कर रहा हूं। तो ये हो गया हमारे पास 5000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सपोज करो ए का बैठ रहा है 12,000 रुपये और बी का बैठ रहा है 8,000 रुपये, तो ये हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो गया, टोटल 20,000। सैलरी ए और बी की सपोज करो सैलरी सिर्फ ए को अवेलेबल है, बी को नहीं है, सिर्फ किसको मिल रही है, ए को मिल रही है 8,000 रुपये की सैलरी, और कमीशन सिर्फ बी को मिल रही है। कमीशन सिर्फ किसको मिल रही है, कमीशन टू बी। सपोज करो ऐसी एज्यूम कर रहा हूं 15,000 रुपये की कमीशन है, मैं इसको यहां नहीं, यहां लिखते हैं 8,000 रुपये की सैलरी ए को और कमीशन बी को 15,000 रुपये की। तो ये हमारे पास हो जाएगा अब कितना, और कुछ रिजर्व्स में ट्रांसफर करने को बोला उसने। सपोज करो बोलता है कि रिजर्व्स वर टू बी ट्रांसफर्ड 10% ऑफ नेट प्रॉफिट्स, तो नेट प्रॉफिट कितने हैं हमारे पास 80,000, उसका 10% हमें रिजर्व में ट्रांसफर करना है। तो रिजर्व में 10% ट्रांसफर करना है, तो 80,000 का 10% कितना हुआ 8,000 रुपए। तो अब हमारे पास देखते हैं कि दोनों साइड का क्या हिसाब किताब निकल रहा है। यहां का टोटल हो गया 85,000 और यहां का भी 85,000, और यहां का टोटल कर लेते हैं 8 और 8 16 15 31 और 51। तो 85 माइनस 51 ये हो जाएगा हमारा 34,000। कितना आ जाएगा 34,000। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो मैंने कहीं मेंशन नहीं की है, और जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कहीं मेंशन नहीं होती तो क्या होता है, इक्वल होती है। तो इक्वल बांट देंगे 34,000 का 17,000 ए को और 17,000 बी को, बस क्वेश्चन खत्म। ये हमारा बना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है, लेकिन इसमें कॉम्प्लिकेशंस बहुत सारी आएंगी, जो मैं तुमको
आगे की क्लास में पहले मैं चैप्टर क्लोज करूंगा, उसके बाद एडिशनली मैं इंटरनेशनल ड्राइंग्स के प्रैक्टिकल टीएस ग्रेवाल से करवा दूंगा, P&L अप्रोप्रिएशन के, और इसकी जो नेक्स्ट वीडियो मैं डालूंगा। अब P&L अप्रोप्रिएशन बनाने के बाद हमारा क्वेश्चन आएगा कि कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते। तो नेक्स्ट वीडियो जो आपको जल्दी मिल जाएगी 1-2 दिन में ही, वो हम बनाएंगे। उसमें सीखेंगे कि कैपिटल अकाउंट्स फिक्स कौन से होते हैं, फ्लक्चुएटिंग कौन से होते हैं, कैसे बनाते हैं, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, उसमें से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये हम बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए गाइस इस टॉपिक को ध्यान से देख लेना। तो मैंने इसमें सिर्फ 2-3 चीज़ें बताई हैं। पहला, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स में क्या डिफरेंस है। P&L एप्रोप्रिएशन में जो प्रॉफिट्स आते हैं वो कहाँ से आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आते हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो आइटम आनी चाहिए थी वो उसे बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और अगर वो वहां पे एडजस्ट नहीं हुई है तो हमें यहाँ पर उसको माइनस करके दिखाना पड़ता है। बस ये 2-4 चीजें हैं, और एक वो बिफोर आफ्टर का चक्कर। ये सारी चीजें तुम्हें अपने दिमाग में बिठा के रखनी पड़ेंगी, एक भी चीज भूले और क्वेश्चन फिनिश। अभी मेरे ख्याल से इसको लेके कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कम से कम फॉर्मेट को लेके और कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको लेके। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारी चीजें अभी हमें सीखनी है, जो मैं तुम्हें बताऊंगा बिल्कुल ही आसान से तरीकों से। तो इसलिए घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारे मार्क्स की गारंटी मेरी, तुम्हारे मार्क्स की गारंटी मेरी। अगर आप रिलीजियसली इन टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करते हो, थोड़ा घर पे प्रैक्टिस करते हो, तो तुम्हारी सक्सेस की गारंटी मैं लेता हूं। तो गाइस आज के लिए एनफ है। Thank you for watching the video. Please like, share and subscribe if you like the video. Okay guys, thank you very much for watching the video.